नमस्कार दोस्तों। तो इसके पहले क्लास में हम रक्त देख रहे थे, ठीक है। क्या देख रहे थे? तो रक्त में हमने देखा, इसको दो भागों में हमने बांट रखा था। एक तो रक्त प्लाज्मा होता है, ठीक है, रक्त प्लाज्मा। और दूसरा भाग क्या था इसका? तो दूसरा जो भाग था रक्त कणिका था। क्या था? रक्त कणिका। रक्त कणिका में हमने आपको बता रखा है कि ये 3 भाग में इसको बांट रखा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें से हमने आरबीसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रखा है कि आरबीसी क्या होता है, इसका निर्माण वही, इसका एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। निर्माण ये तीनों जो है ना, तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। और तीनों का जो मतलब कि मौत होता है, ठीक है, वो होता है, दोनों तीनों मरता है जिसको बोला जाता है स्प्लीन, तिल्ली, या उसी को प्लीहा बोला जाता है। स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, यही नाम होता है। इस स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली ये जो होता है हमारे पेट के ऊपरी हिस्सा में बाएं तरफ पाया जाता है, ठीक है। ये स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली जो है एक ही नाम है, एक ही का 3 नाम है। इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक, ठीक है। ब्लड बैंक कहा जाता है किसको? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली। इसको रक्त का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान। जब ब्लड मरता है तो कहाँ पे जाता है? इसी में जाता है। तो कब्र क्या हो गया? तो कब्र जो हो गया स्प्लीन, तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली, रक्त मरने के बाद जो रक्त कणिका है कहाँ पे जाता है? इसी में जाता है। आरबीसी का हमने जीवन काल बताया था 120 दिन, ठीक है। कितना दिन? 120 दिन। इसकी संख्या कितना होता है? तो 45 से 50 लाख प्रति mm³ होता है, ठीक है। ये हमने बता रखा आपको। हमने बताया कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी इसमें ही आरबीसी जो है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें, ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। जो ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है, ठीक है। इसी रूप में जाता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को एक साथ ढोता है, ठीक है। ये हमने बता रखा है आपको। तो ये ऑक्सीजन आखिर में कहाँ पे इसको लेकर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो रहता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी में टूटता है, ठीक है। तो ये होता है इसका जीवन काल। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों। क्या नहीं पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक आपने पढ़ा कोशिका के अंग में कि केंद्रक क्या होता है। तो कोशिका का जो दिमाग कहा जाता है वो केंद्रक को ही बोला जाता है, ठीक है। तो केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। ये दोस्तों, ये जो होता है आरबीसी, हमने बताया कि जब आप कोई काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, ये ज़्यादा मतलब कि एक्टिविटी, आप शारीरिक एक्टिविटी, तो आरबीसी की मात्रा क्या होता है? बढ़ता है। आराम कर रहे हो तो उस समय घटेगा। कोई साधारण काम कर रहे हो आप तो उस समय एवरेज रहता है, ठीक है। तो ये आरबीसी से संबंधित हमने बात बता रखा है आप लोग को, ठीक है। जो कि हमारे ये आरबीसी जो होता है हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसलिए आप देखो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन महिला का शरीर जो होता है तुलनात्मक अगर पुरुष से करो तो इसका थोड़ा मुलायम होता है। क्या होता है? तो ये क्यों होता है वैसा? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेरस पाया जाता है ना। तो ये फेरस जो होता है लोहा है, ठीक है। तो ये हार्ड शरीर को बनाता है। तो महिलाओं में ये कम होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही कम पाया जाता है, ठीक है। तो ये कारण होता है। तो आगे दोस्तों अब हम देखते हैं इसके बाद डब्ल्यूबीसी, फिर देखेंगे इसी क्लास में हम कोशिश करेंगे कि प्लेटलेट्स का भी देख लें। तो डब्ल्यूबीसी आइए देखते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पल, ठीक है। श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है।
अब श्वेत रक्त कणिका नाम ही है तो ये श्वेत ही होगा, ठीक है। तो ये श्वेत रक्त कणिका देखते हैं, इसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी को हम लेते हैं। श्वेत रक्त कणिका का एक अन्य नाम होता है, जैसे आपने देखा आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, तो इसी प्रकार से श्वेत रक्त कणिका का भी एक अन्य नाम होता है जिसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है श्वेत रक्त कणिका को। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? तो हमने बताया तीनों का एक ही जगह पे निर्माण है, और तीनों का जो मतलब कि मरने के बाद मृत्यु जो होता है तीनों का जो मृत्यु होता है वो तीनों का कहाँ होता है? तो वो स्प्लीन या प्लीहा में होता है, ठीक है। तो इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। ये निर्माण हो गया। इसका जीवन काल दोस्तों, जीवन काल जैसे आरबीसी का जीवन काल कितना था? 120 दिन 3 से 4 मंथ हमने बताया था उसमें, ठीक है। तो इसका जो होता है 7 से 10 दिन होता है। कितना दिन होता है? 7 से 10 दिन में ये दोबारा फिर से बनता है, ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन। इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक इसमें क्या पाया जाता? केंद्रक इसमें पाया जाता है, केंद्रक की उपस्थिति इसमें होता है, ठीक है। तो केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में। इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य समझो, ये रोग प्रतिरोध क्षमता का विस्तार करता है। शरीर में रोगों से लड़ने के जो क्षमता शरीर का होता है उसको विस्तार करता है, ठीक है। तो रोग प्रतिरोध मतलब रोगों का विरोध करना, तो रोग प्रतिरोध क्षमता का विस्तार, क्षमता का क्या करता है? विस्तार करता है। रोग पर मतलब रोगों से लड़ता है, रोगों से क्या करता है? लड़ता है और उसको ख़त्म करता है, ठीक है। आप जो दवा खाते हो वो दवा आपको शरीर को ठीक नहीं करता है, वो बस इसी डब्ल्यूबीसी में जो कुछ कण पाया जाता है उसको एक्टिव कर देता है, और ये फिर बीमारी को पहचान करके उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। तो केंद्रक पहचान लेता है कोई बीमारी को, ठीक है। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए ये रोग प्रतिरोध क्षमता का क्या करता है? विस्तार करता है। ये इसका कार्य हुआ। ये काफ़ी डिटेल से हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये पहचानता है, कैसे रोग प्रतिरोध क्षमता का विस्तार करता है। इसकी भी मृत्यु जो होगा, मृत्यु कहाँ हो जाएगा? स्प्लीन या प्लीहा, प्लीहा या तिल्ली, आप जो भी बोल सकते हो। तो इसका भी मृत्यु क्या हो जाएगा? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, जिसको कब्र भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कब्र बोला जाता है या ब्लड बैंक बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहा आरबीसी से संबंधित कुछ बातें कि इसका जो नाम होता है ल्यूकोसाइट, अन्य नाम होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा में निर्माण, जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। कार्य इसका क्या होता है? तो शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता का विस्तार करना होता है। मृत्यु कहाँ पे होता है? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में होता है, ठीक है। इसकी जो मात्रा होता है, जैसे आरबीसी की मात्रा हमने देखा था प्रति MMQ में कितना होता है? 45 से 50 लाख। तो इसकी जो होता है 4000 से 9000 प्रति MMQ, ठीक है ना। 4000 से 9000 प्रति MMQ होता है। 1 MMQ में कितना? 4000 से 9000 इसकी मात्रा होता है। और एक ही MMQ में आप 1 MMQ लो तो उसमें आरबीसी की मात्रा कितना हो जाएगा? 45 से 50 लाख। और डब्ल्यूसी की मात्रा 4000 से 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000 से 9000, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन होता है, ठीक है। अब इसकी प्रकार हम देखते हैं, किसकी? डब्ल्यूबीसी का प्रकार। डब्ल्यूबीसी का प्रकार दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होता है। एक होता है कणिका युक्त, मतलब जिसमें कण पाया जाता है, कणिका युक्त। और एक कणिका विहीन हो जाएगा, जिसमें कण नहीं पाया जाएगा, कणिका विहीन, ठीक है ना। तो इसमें कण नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक कणिका युक्त और एक कणिका विहीन। कणिका युक्त जो होता है ये 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है।
ठीक है। कनिका युक्त और कनिका विहीन दोनों किसका प्रकार है? तो WBC का 2 प्रकार है। कनिका युक्त 3 होता है, एक का नाम है बेसोफिल्स, क्या? बेसोफिल्स, और एक होता है न्यूट्रोफिल्स, और एक होता है इयोसिनोफिल्स। क्या दोस्तों? इयोसिनोफिल्स, ठीक है। क्या क्या होता है? तो कनिका युक्त जो होता है 3 होता है, एक बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, ठीक है। और WBC 2 प्रकार का कौन कौन हुआ? एक कनिका युक्त होता है और एक कनिका विहीन होता है। कनिका युक्त 3 प्रकार का, कनिका युक्त हमने 3 भाग में बांटा, एक बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, ठीक है। तो कनिका युक्त कितना हुआ? 3 हुआ, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। ये तीनों को हम देखेंगे। इसके पहले इसको डिवीजन कर लेते हैं। ये भी 2 प्रकार के होता है, एक लिम्फोसाइट होता है, कनिका विहीन जो होता है लिम्फोसाइट, एक लिम्फोसाइट होता है और एक मोनोसाइट होता है। क्या होता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो WBC 2 प्रकार का, एक कनिका युक्त जो कि 3 प्रकार का है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। कनिका विहीन 2 प्रकार का है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। तो ये होता है WBC का प्रकार, ठीक है। अब हम कनिका युक्त में तीनों को देखते हैं कि ये बेसोफिल्स है, किसमें? कनिका युक्त कितना है? 2 3 है कनिका युक्त, ठीक है। कितना है दोस्तों? तो ये 3 होता है। कौन कौन? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। ये तीनों का क्या कार्य है हमारे रक्त में, कि हमारे शरीर में ये रक्त में क्या करता है? रोग प्रतिरोध क्षमता का विस्तार WBC करता है। कैसे करता है? देखो दोस्तों, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये जो है कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये जो है कोई क्या है? व्यक्ति है। इस व्यक्ति में अगर कोई बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु, विषाणु, वायरस कुछ भी प्रवेश करता है इस व्यक्ति के शरीर में, क्या प्रवेश करता है? आप समझो कि जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया बोला जाता है, विषाणु या वायरस इस व्यक्ति के शरीर में क्या कर रहा है? प्रवेश किया। जैसे कोरोना वायरस, मानो कि इस व्यक्ति के शरीर में क्या प्रवेश कर गया? कोरोना वायरस, ठीक है। अब इस व्यक्ति के शरीर में क्या है? रक्त है। कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का है, एक रक्त प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिका है। रक्त प्लाज्मा तो हमने बताया रखा है आपको, रक्त कणिका 3 प्रकार का है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो जो WBC है उस 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, एक कनिका युक्त और कनिका विहीन। कनिका युक्त में एक बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है और इयोसिनोफिल्स। तो जब इस व्यक्ति के शरीर में वायरस वगैरह ये सब कोई भी वैसा खतरनाक बीमारी प्रवेश करता है, वो बीमारी क्या होता है? वो कोशिका ही होता है ना, वायरस ये सब क्या है? एक एकल कोशिकीय जीव है, लेकिन हानिकारक वो है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए। तो वो हमारे शरीर में प्रवेश किया, तो ये क्या करता है? आपका बेसोफिल्स, कौन? बेसोफिल्स हम देख रहे हैं दोस्तों, बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स क्या करता है कि हमारे शरीर में अलार्म सिस्टम का काम करता है। अलार्म सिस्टम, अलार्म मतलब क्या?
आपको सचेत कर देना। क्या करना? सचेत कर देना। जैसे आपको कभी जागना रहता है तो आप अलार्म मोबाइल में लगा देते हो, तो वैसा वो टाइम आता है तो आपको सूचना दे देता है, आपको सचेत करता है। तो आपके शरीर में आया कोई बीमारी तो आपको सूचना दे दिया। अलार्म सिस्टम क्या किया? ये तैयार किया। अलार्म सिस्टम अर्थात ये क्या करता है? एलर्जी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एलर्जी। शरीर में क्या उत्पन्न करता है? एलर्जी उत्पन्न करता है। एलर्जी में क्या होता है? आपको थोड़ी सी बुखार आएगी, आपको सर्दी हो जाएगी, ठीक है ना, सर्दी होगी, शरीर में कुछ लाल लाल मतलब कि दाने आ जाएगा, शरीर पर क्या आ जाएगा? लाल लाल दाने। तो इसमें प्रवेश किया हानिकारक पदार्थ। तो बेसोफिल्स क्या किया कि शरीर सर्दी मतलब तुमको अलार्म सिस्टम कैसे करता है कि सर्दी हो जाता है बेसोफिल्स के थ्रू, या लाल दाने शरीर पे होने लग जाएगा इसके, ठीक है। तो ये आप सूचना आपको दे दिया कि आप अब जो करो इसका उपचार कराओ। क्या कराओ? उपचार कराओ, डॉक्टर से जाके मिलो, ठीक है। तो ये एलर्जी उत्पन्न करता है कौन? तो बेसोफिल्स, ठीक है। अब है दूसरा आपका, पहला हो गया बेसोफिल्स, दूसरा क्या है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या करता है? तो अलार्म तो उत्पन्न कर दिया कौन? आपको बता दिया कौन? तो बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये करता है कि जो भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह ये सब प्रवेश किया, यानी सूक्ष्म जीव जो प्रवेश किया आपके शरीर में, सूक्ष्म जीव जो शरीर में क्या किया? शरीर में प्रवेश किया। तो अगर आपका न्यूट्रोफिल्स सही है तो ये उसको समाप्त कर देता है। क्या कर देता है? वायरस वगैरह ये सब को समाप्त कर देता है। इसलिए इसको शरीर का मिलिट्री पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलिट्री पावर। मिलिट्री क्या करता है आप समझो, इसको बोला जाता है मिलिट्री पावर ऑफ बॉडी। मिलिट्री पावर ऑफ बॉडी मतलब मिलिट्री जो हमारे सीमा पे होता है, समझो कोई दूसरा देश का कोई आतंकवादी वगैरह ये सब कोई खतरनाक व्यक्ति प्रवेश किया हमारे देश में, तो सूचना जैसे ही मिलेगा मिलिट्री को, उसको क्या करता है? उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करता है, ठीक है। तो सूचना कौन दिया यहाँ पे? तो यहाँ बेसोफिल्स सूचना दे दिया, और उसको जो प्रवेश किया उसको समाप्त कौन करता है? तो न्यूट्रोफिल्स करता है। कौन करता है दोस्तों? न्यूट्रोफिल्स। और तीसरा जो है इयोसिनोफिल्स। जब ये समाप्त कर दिया तो इयोसिनोफिल्स क्या करता है कि जो अलार्म सिस्टम उत्पन्न किया था बेसोफिल्स, मतलब आपको एलर्जी हुआ था, उस एलर्जी को सही करता है। मतलब आपको जो सर्दी खांसी बुखार ये सब जो आया था, जब हानिकारक सूक्ष्म जीव आपके शरीर में प्रवेश किया था, तो उसको फिर से सही कौन करता है? आपके शरीर को फिर से एक नॉर्मल अवस्था में कौन लाता है? तो इयोसिनोफिल्स। कौन दोस्तों? इयोसिनोफिल्स, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से कि किसका क्या काम होता है, ठीक है। इयोसिनोफिल्स जो होता है एलर्जी को समाप्त करता है। क्या करता है? ये जो बेसोफिल्स के द्वारा उत्पन्न एलर्जी को क्या करता है? समाप्त करता है। बेसोफिल्स जो एलर्जी उत्पन्न किया था उसको क्या करता है? ये समाप्त करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो हमें लगता है आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़। ये घाव को भी भरता है। क्या करता है? घाव भरता है। जब घाव हो जाता है, घाव कैसे होता है? या तो आपको कट छट गया, या फिर कोई वायरस वगैरह ये सब बैक्टीरिया ये सब प्रवेश कर गया शरीर में, तो ठीक है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कणिका युक्त जो है, कणिका
युक्त WBC, क्या कनिका युक्त WBC, ये क्या है? 3 है, बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, जिसमें से बेसोफिल्स क्या कर रहा है दोस्तों? तो बेसोफिल्स से जो है ये अलार्म सिस्टम उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? अलार्म सिस्टम। खांसी, ये आपको सर्दी या सर दर्द या आपको बुखार थोड़ी सी लाएगा, ठीक है, ये होने लगेगा, या लाल लाल दाने मतलब आपके शरीर पे आ जाएगा जब हानिकारक पदार्थ पहुंचेगा, तो इसके सपोर्ट से न्यूट्रोफिल्स जो है हानिकारक पदार्थ को फिर मारने का काम करता है, ठीक है। और इयोसिनोफिल जो यहाँ पे जो एलर्जी उत्पन्न हुआ था उस एलर्जी को सही करता है। तो इस प्रकार से कनिका युक्त WBC रोग प्रतिरोध क्षमता का विस्तार कर रहा है हमारे शरीर में, ठीक है। अब है कनिका विहीन, क्या दूसरा क्या है? तो कनिका विहीन WBC, कनिका विहीन WBC, ये कितना प्रकार के हमने बताया आपको? तो 2 प्रकार का। एक होता है लिम्फोसाइट, और एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इसकी काफ़ी अहम भूमिका हमारे शरीर में होती है। आप समझो पहले लिम्फोसाइट, ठीक है, कनिका विहीन में क्या है? लिम्फोसाइट, ये जो लिम्फोसाइट WBC का प्रकार है, ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक T लिम्फोसाइट होता है, क्या? T लिम्फोसाइट, और एक होता है दोस्तों B लिम्फोसाइट, क्या? B लिम्फोसाइट। जो B लिम्फोसाइट है ये अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है ना। और ये जो T लिम्फोसाइट है ये थाइमस ग्रंथि में बनता है। कहाँ पर बनता है? थाइमस ग्रंथि। आगे जब हमारे शरीर के अपने शरीर के मतलब कि मानव के शरीर के ग्रंथि के बारे में आपको बताएंगे तो थाइमस ग्रंथि बताएंगे, ठीक है। तो ये थाइमस ग्रंथि में बनता है, इसलिए इसको T लिम्फोसाइट, T फॉर थाइमस ग्रंथि तो T लिम्फोसाइट। और B से बोन मैरो होता है तो B लिम्फोसाइट या बोन मैरो, क्या? बोन मैरो में बनता है, ठीक है ना। तो बोन मैरो में बनता है तो B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट 2 होता है। अब आप समझो कि T लिम्फोसाइट होता क्या है और B लिम्फोसाइट क्या होता है। तो ये जो T लिम्फोसाइट है दोस्तों, ये क्या है? जब भी हमारे शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ, वायरस वगैरह ये सब पहुंचता है तो उसकी जानकारी क्या शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों की जानकारी, हानिकारक सूक्ष्म जीवों की जानकारी प्राप्त करता है और उस जानकारी को B लिम्फोसाइट के पास भेजता है। कहने का मतलब इंफॉर्मेशन भेज रहा है किसको? B लिम्फोसाइट को। हमारे शरीर में कोई खतरनाक पदार्थ पहुंचा, कोई खतरनाक क्या हानिकारक सूक्ष्म जीव पहुंचा, वायरस वगैरह ये सब, तो उसकी जानकारी प्राप्त करता है और उस जानकारी को किसको पास भेजता है? B लिम्फोसाइट के पास भेजता है। अब B लिम्फोसाइट क्या करता है कि ये जो एंटीजन पहुंच रहा है, क्या एंटीजन मतलब हानिकारक पदार्थ, जो एंटीजन पहुंच रहा है, इस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है और इसको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। जो हानिकारक पदार्थ पहुंचा ना उसको समाप्त करने का कार्य करता है। तो हमने क्या कहा कि T लिम्फोसाइट जो होता है शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों की
जानकारी प्राप्त करके किसको भेजता है, बी लिम्फोसाइट को। और बी लिम्फोसाइट जो है वो हानिकारक जो एंटीजन होता है, जो हानिकारक सूक्ष्मजीव होता है, उस हानिकारक सूक्ष्मजीव के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मतलब वैसे पदार्थ का निर्माण करता है जो उसको मार सके, उसको ख़त्म कर सके, और एंटीबॉडी बनाते हैं और सूक्ष्मजीवों को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। एंटीबॉडी बना करके क्या करते हैं, सूक्ष्मजीव को समाप्त कर देते हैं। मतलब आप देखते हो ना कि कभी पहले तो गांव घर में ये सब क्या होता था, चोर चोर का ये सब हल्ला होता था, तो कुछ लोग क्या करता था, तो कुछ लोग रात में जागता था, पहरा देता था। तो जब भी उसको कुछ वैसा मतलब कि इन्फॉर्मेशन पहुंचता था तो लोगों के पास वो हल्ला करके बता देता था। अब लोग क्या करता था, जागरूक हो गया, अब लोग उसको जागने के बाद लोग उसको मारने का मतलब प्रबंध कर रखता है और उसको मारता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो पहले से लोग व्यवस्था बना करके रखता है कि ऐसा नहीं कि उठेंगे तो लाठी वहाँ से खोजने जाएंगे या वहाँ से, ठीक है ना, नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है और ये क्या करता है, बना करके रखता है। अब देखो जो हमने आपको कहानी बताई ना अभी, उस कहानी का मतलब हम आपको समझाते हैं। पहले तो आप समझो कि टी लिम्फोसाइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है किसको, बी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट मार देता है। ठीक है, आप समझो कि जो हमें क्या होता था, पहले समझो टी लिम्फोसाइट ये क्या प्राप्त करता है, तो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होता है, हानिकारक सूक्ष्म जीव, इसकी जानकारी किसको देता है, बी लिम्फोसाइट को। किसको, बी लिम्फोसाइट को देता है। ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है और सूक्ष्मजीवों को क्या करता है, समाप्त कर देता है। अब आप समझो कि हमारे शरीर में ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पे समझो कोई व्यक्ति है ये, ठीक है, ये व्यक्ति है। जब कोरोना वायरस होता था दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति को वायरस हो रखी है उसी व्यक्ति को केवल वैक्सीन लग रहा था, वैसा तो नहीं था। क्यों वैसा नहीं था, तो इसलिए वैसा नहीं था कि चोर आने के बाद अगर आप, या चोर आ जाने पर अगर आप व्यवस्था करते हो लठ वगैरह ये सब का, तो ये कहना उचित ही होगा कि शायद आपको पर चोर क्या हो जाएगा, भारी पड़ेगा, क्योंकि वो खुद व्यवस्था के साथ आ रखा होता है, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाता है, तो खुद वो व्यवस्था के साथ आता है। तो आपको उसके लिए पहले से सजग रहनी होगी, पहले से व्यवस्था करके रखनी होगी। तो आप कह रहे हो कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस आएगा, तो आने के बाद अब समझो टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा बी लिम्फोसाइट को, तो बी लिम्फोसाइट फिर एक्टिव होगा, तब तक तो शरीर को क्या करेगा, काफ़ी मात्रा में हानि पहुंचा चुका होगा। तो कुछ ऐसा प्रबंध किया गया वैक्सीन में कि पहले से बी लिम्फोसाइट को क्या कर दिया जाए, एक्टिव कर दिया जाए, और उसको ये रहने के लिए कि आप एंटीबॉडी बना करके तैयार रखो। ठीक है, तो क्या किया जाता था कि वैक्सीन में, ये समझो कि ये आपको ये वैक्सीन है, ठीक है, ये वैक्सीन है। वैक्सीन में जो वायरस आया था ना, जो कोविड-19 वायरस आया था, उसी वायरस का, उसी क्या, वायरस का डेड सेल, कौन सा सेल, मतलब मरा हुआ कोशिका, ठीक है, मरी हुई कोशिका, मरी कोशिका या डेड सेल, क्या, डेड सेल, उसी वायरस का डेड सेल यानी कोशिका को मारा और उसी से वैक्सीन बनाया दोस्तों। क्या किया, उसी डेड सेल से एक वैक्सीन मतलब कि बनाया। आप समझो कि ये है
ये आपको ये वैक्सीन है, ठीक है। ये वैक्सीन बनाया, डेड सेल से क्या बना लिया दोस्तों, वैक्सीन बना लिया। इस प्रकार से इसका वैक्सीन बना लिया, ठीक है। अब इस जो वैक्सीन बनाया इसमें क्या भरा हुआ है, डेड सेल है, किसका, जो वायरस आ रखा था, जिस वायरस के हल्ला हुआ था, तो वो डेड सेल का क्या बनाया, वैक्सीन बनाया। क्या बनाया, वैक्सीन, जो कि किसका है, डेड सेल का, उसी का कॉपी किया, ठीक है। जो मतलब कि आया था वायरस, उसी को मार दिया और मार करके उसको वैक्सीन बनाया, और उस मरे हुए डेड सेल का, जो मरे हुए वायरस का डेड सेल था, उसको हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया। समझा आप। जब इसको प्रवेश कराया, तो जैसे ही प्रवेश कराया, टी लिम्फोसाइट को लगा रहे कुछ कुछ अजीब सा पदार्थ आ रहा, ठीक है, ये हमारे शरीर के तो नहीं है, ये हमारे हिस्सा तो नहीं है। तो ये टी लिम्फोसाइट तुरंत किसको पहुंचाता है, बी लिम्फोसाइट के पास जाकर इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और बी लिम्फोसाइट इसके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और इसी को मरलहे को क्या करने लग जाता है, मारने लग जाता है। तो आप समझो, अब तो एक्टिव हो गया। अब देखो, जो मरा हुआ है उसमें भी संगठन जो होगा, जिस चीज़ से मरा हुआ बना है उसी चीज़ से मतलब जिंदा वाला वायरस बना रहेगा, क्योंकि वो तो केवल मार दिया है, लेकिन सब अंग तो उसमें है वैसे ही, ठीक है। उसको अनएक्टिव कर दिया है, अब एक्टिव वो केवल नहीं है। तो अब जैसे ही शरीर में पहुंचेगा, अब तो इससे पहले से परिचय कर रखा है टी लिम्फोसाइट, पहले से इसको पहचान रखा है। अब टी लिम्फोसाइट पहले से इसको पहचान रखा है, इसके कारण जैसे ही अब ये प्रवेश करेगा जिंदा वाला, अब ये जान जाएगा कि खतरनाक पदार्थ आया है, और टी लिम्फोसाइट किसको बोलेगा, बी लिम्फोसाइट को बोलेगा। और टी लिम्फोसाइट जब बी लिम्फोसाइट को बोलेगा, तो बी लिम्फोसाइट क्या निर्माण करेगा, तुरंत से एंटीबॉडी, जो कि उसका हैबिट हो गया एक बनाते बनाते, तो एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी को ये इस पर छिड़केगा और इसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा दोस्तों। तो आप समझे कि कैसे वैक्सीन काम करता था। तो वैक्सीन जो बनता था, मरा हुआ डेड सेल होता था उसी का, जो वायरस आया था, ठीक है, जिससे पहले से परिचित करा देता था शरीर को, ठीक है। तो ये होता था दोस्तों। तो ये रहा आपको लिम्फोसाइट, और एक है मोनोसाइट। अच्छा दोस्तों, आप और एक चीज़ जानो कि एक HIV बीमारी होता है, जिसमें एड्स होता है, ठीक है ना। HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, क्या, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी आप लिख लो, डिफिशियंसी वायरस, ये एक प्रकार के वायरस होता था। ये जो ह्यूमन इनडिफिशियंसी वायरस है, HIV के नाम आप सुने हो, ये क्या करता है, एक वायरस है, ये क्या है, एक वायरस है, एक विषाणु है, ठीक है ना। एक क्या है, वायरस या विषाणु है, ये विषाणु है, एक हानिकारक सूक्ष्म जीव है। ये क्या करता है दोस्तों, कि हमारे टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है दोस्तों, प्रभावित करता है। जो टी लिम्फोसाइट क्या था, रोग प्रतिरोध क्षमता का विस्तार कर रहा था, जो जानकारी पहुंचा रहा था किसको, बी लिम्फोसाइट को। तो ये जो है टी लिम्फोसाइट को कमज़ोर कर देता है, क्या कर देता है, टी लिम्फोसाइट को कमज़ोर कर देता है। अब जब यह कमज़ोर हो जाएगा, तो बी लिम्फोसाइट के पास अगर कोई वायरस आ रहा है तो उसका जानकारी पहुँचवे नहीं करेगा, तो नहीं पहुँचेगा तो ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, जिससे शरीर क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो ये जो HIV है, इसमें क्या प्रभावित हो जाता है, तो टी लिम्फोसाइट प्रभावित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि HIV जो है शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता का क्या करता है, प्रहार करता है। शरीर के रोग प्रतिरोध मतलब रोगों से जो मतलब लड़ता है,
तो रोग प्रतिरोध क्षमता पर ही प्रहार कर दिया। मतलब समझो, अब चोर को पता चल गया कि तुम गार्ड बना के किसी को रखे हो। चोर को, ये जो गार्डिंग कर रहा है, सीआईडी कर रहा है, तो चोर को अब कोई गांव का लोग खुफिया बता दिया कि यहाँ पे लोग गार्डिंग करता है। तो अब चोर को जब पता चल गया, चोर इसी पे हमला कर दिया। प्लान बना के चोर इसी पे हमला कर दिया। तो ये जो हम लोग सो रहे हैं, लठ वगैरह ये सब रखे हुए हैं अपने बगल में, और हम लोग आराम से सो रहे हैं, हमारे पास ये जब इसी पे हमला कर दिया, इसी को मार दिया, इसी को पकड़ के बांध लिया, तो क्या अब हमारे पास जानकारी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो फिर हमारे भी बारी आ जाएगा, हमें भी दिक्कत होगी। तो ये होता है HIV की। HIV क्या करता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये क्या करता है कि रोग प्रतिरोध क्षमता पर ही प्रहार करता है और उसको कमज़ोर कर देता है, जिसके बाद एड्स नामक बीमारी होता है। दोस्तों क्या होता है? एड्स नामक बीमारी फैलता है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी, मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता इसमें भी कम जाता है। डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या सिंड्रोम होता है? इसमें आपको मतलब कि जिस व्यक्ति को भी एड्स होगा उसे बहुत जल्द थकान आने लगेगा, सर दर्द देगा, मांसपेशियां का जोड़ा वगैरह ये सब दर्द देगा, जनन अंगों पर छाला हो जाएगा, ये सब हो जाता है। ठीक है। उसका मतलब कि सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगा। ये एक लंबी प्रोसेस, मतलब बहुत लंबा बीमारी है। ठीक है। तो ये होता है एड्स वगैरह ये सब। तो जब भी HIV, जिसको एड्स भी बाद में यही एड्स का रूप लेता है, तो वो क्या करता है? वायरस एक है जो कि किस पर प्रहार करता है? तो आपका जो T लिम्फोसाइट है, ठीक है ना, उसी को प्रहार करता है, जो कि सूचना पहुंचाता है B लिम्फोसाइट को। ठीक है। तो वो होगी आपका। तो आप समझ गए T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। अब एक बचा मोनोसाइट। क्या? मोनोसाइट। दो प्रकार के था ना, कनिका विहीन वाला। तो एक मोनोसाइट जो है, ये क्या करता है? जो बचा हुआ T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट से जो बच गया, उसको मतलब कि क्या कर देता है? मारता है। उसके प्रति एंटीजन बनाता है और मार देता है। ठीक है। तो किसको मार देता है? बचे हुए हानिकारक सूक्ष्म जीव को क्या करता है? मारता है। जो बच गया उसको। देखो हमने बताया WBC दो प्रकार का। WBC कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक कनिका युक्त और एक कनिका विहीन। कनिका युक्त तो होता है आपको बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। वो हमने बताया कि बेसोफिल जो होता है एलर्जी उत्पन्न कर देता है, और न्यूट्रोफिल जो होता है वो क्या कर देता है? तो ये मार देता है जो भी हानिकारक पदार्थ है उसको। ठीक है। उससे नहीं कंट्रोल होता है तो फिर कनिका विहीन आता है। ज़्यादा अगर वायरस वगैरह ये सब ज़्यादा शक्तिशाली आ जाता है तो। ठीक है। तो अच्छा, आपको सर्दी होना ये सब पॉजिटिव है, वो निगेटिव हम ले लेते हैं उसको। ठीक है ना। सर्दी देखो ना कौन उत्पन्न कर रहा है? तो बेसोफिल्स। सर्दी जो है वो आपके लिए, शरीर के लिए निगेटिव नहीं पॉजिटिव है। जब भी सर्दी हो रहा है आपको, तो समझो कि ये बेसोफिल्स आपका एक्टिव हो गया। और बेसोफिल्स जब एक्टिव होता है ना, तो ये आपको सूचना देता है कि आप जाओ दवा लो, जिससे हमारा न्यूट्रोफिल्स एक्टिव होगा और उसको मारेगा। समझा? तो ये करता है। तो ये निगेटिव चीज़ नहीं है सर्दी वगैरह ये सब होना। ठीक है। बुखार लगना ये सब। ठीक है। अब देखो कनिका विहीन दो प्रकार का हमने बताया। एक तो होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कनिका विहीन का सबसे छोटी रक्त कनिका है। छोटी रक्त कनिका। कनिका विहीन का सबसे छोटी रक्त कनिका कौन है? T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट सबसे बड़ी है। मोनोसाइट क्या है? बड़ी है। किसका? कनिका विहीन में बड़ी कौन है? मोनोसाइट। और छोटी कौन है? लिम्फोसाइट। ठीक है। ये बड़ी हो जाएगा। ठीक है। मोनोसाइट बचे हुए को मारने का काम करता है। तो ये रहा दोस्तों RBC का समग्र जानकारी, जिसमें हमने बताया, सॉरी WBC का। तो WBC जो होता है रोग प्रतिरोध क्षमता, आपने देखा कैसे विस्तार करता है शरीर का। रोग प्रतिरोध क्षमता कैसे जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको
ये क्या कर देता है, समाप्त करता है। अच्छा, ज़्यादा भी आरबीसी अगर हमारे शरीर में है, ज़्यादा आरबीसी है तो ये भी आरबीसी का मात्रा ज़्यादा होना भी हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। शरीर में अगर ज़्यादा आरबीसी का मात्रा है तो ये एक कैंसर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, कैंसर उत्पन्न करता है, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया बोला जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया बोला जाता है। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो वायरस वगैरह ये सब कैसे, सब हमने आपको पूरा जानकारी दे रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लेटलेट्स अगले क्लास में देखेंगे, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, चिक्का बीमारी ये सब को जानेंगे और उसके कुछ उपचार घरेलू देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।